नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कार्रवाई के साथ अब पुलिस युवाओं को जागरूक करने में भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज में नशे के विरुद्ध एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने नशा न करने की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिणी रेंज के आईजी ओपी नरवाल ने कहा, नशा नाश कर देता है, पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा, मूक दर्शक बनने की बजाय समाज को नशा बेचने और करने वालों के खिलाफ एकजुट होना होगा। आईजी नरवाल ने कहा कि साउथ रेंज के सभी जिलों में नशे के खिलाफ काम कर रही पुलिस टीमों के नंबर जल्द ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सके। वहीं विशिष्ट अतिथि रेवाड़ी एसपी हेमेंद्र मीणा ने युवाओं को कविता की पंक्तियों के माध्यम से संबोधित करते हुए आह्वान किया, अब सभी युवाओं को नशे के खिलाफ खड़ा होना होगा। युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को बचाने के लिए नशे के खिलाफ लड़ाई सामूहिक रूप से लड़नी होगी। एसपी मीणा ने युवाओं से अपील की कि नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मकसद यही है, देश निर्माण करना। देश निर्माण तभी होगा जब युवाओं का निर्माण होगा। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय सामाजिक संगठनों व पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केएलपी कॉलेज प्रबंधन, डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह, डीएसपी संजीव बल्हारा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, सामाजिक संगठन, एनजीओ और बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में मौजूद रहे। नमस्कार। खुद नहीं भोग लेते या खुद उसके संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक हम जागरूक नहीं बन पाते। इसलिए मैं जो मुक्ति का हुआ एक कमेटी उसने बताया है कि किस प्रकार से एक छोटी समस्या बड़ी समस्या का रूप लेती है, और हम जब तक उसमें शामिल नहीं होते, उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, तब तक वो हमें टच नहीं कर देते। कोई मशहूर है, हिंदी के कवि है, उनकी जो पंक्ति है तो ऐसी कविता है कि दूसरों के घर को जलते देखने वालों, दूसरों के घर को जलते देखने वालों, उसका सब पर आता है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आता है। उसके कत्ल में मैं चुप था, उसके कत्ल में मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल में आप लोग हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो कोई भी सामाजिक बुराई है उसको एक सोचे कि जब तक हमको ये प्रभावित नहीं करती, जब तक हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। क्योंकि ये जो नशे की हम बात करें तो ये कैंसर से भी घातक बीमारी है। यदि एक गांव में एक परिवार में घुस गई, एक सर्कल में घुस गई, तो निश्चित मानो कि वो दीपक की तरह पूरे समाज को, पूरे सर्कल को, पूरे राज्य को, पूरे देश को बर्बाद कर देती। तो ऐसे में जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा सरकार, पुलिस का शासन का ये हमारा एजेंडा है कि इसमें हम सब मिलकर काम करें और इस समस्या को नहीं बढ़ने दें और सब होने रहते हुए उसका इलाज करें। ये जो फोर्स हमारा वो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बहकाव में ना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी ऐसी आपका साथी है, आपके रिश्तेदार है, आपके परिवार में से, आपके समाज में से, आपके गांव में से, आपके इलाके से है, तो आपको लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करें और उसमें बिना हेजिटेशन किए आप प्रशासन को, पुलिस को सूचना दें। जो नशा बेच रहा है, जो हमारे समाज को धोखा कर रहा है, उसके बारे में अवगत कराएं, जिससे हम समय रहते हुए उस पर कार्रवाई करें। कंट्रोल रूम में हम 112 पे हम कॉल करके हमारे कंट्रोल रूम में सूचना देकर उसके बता सकते हैं। बाकी हमें आगे संपर्क देना होगा कि समस्या को हमें बढ़ने नहीं देना है, समय रहते हुए इसमें हमें काबू पाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा यदि आपको लगता है कि आपके समाज को खराब कर रहे हैं, आपकी वीडियो खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ सूचना देके कार्रवाई करवाएं। और ये मैं आप लोगों को जिला रेवाड़ी पुलिस का अधीक्षक होने के नाते आपको आश्वासन देता हूँ कि आप निश्चित रहें। काफी हमारे जो भाई बहन है और ये हमारे जो समाज के सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, उनको डर रहता है कि हमारी पहचान लीक कर दी जाएगी, जिससे हमें है कि जो बेचने वाले हैं
आज का कार्यक्रम था, काफी आपने भी खुद के घर से एक उदाहरण दिया, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या मैसेज देने का प्रयास हुआ? देखिए, आज ये केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में नौजवान युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आह्वान किया है हमने, और ये हमारा प्रयास है कि समाज से नशे जैसी बुराई को दूर किया जाए। और हमने युवाओं से भी, समाज के अग्रणी लोगों से भी आह्वान किया है इस मंच के माध्यम से कि इस हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे डीजी साहब ने ये अभियान चलाया हुआ है, स्पेशल ड्राइव है नशे के खिलाफ, और उसमें हम सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवा को इससे जोड़ा जाए ताकि हम उनको इस बुराई के दुष्परिणाम बता पाएँ और उनको रोकने में सफल रहें। उनके भी समर्थन और सहयोग की अपील आपने देखा होगा की थी कि वो बच्चे भी जो है यहाँ से ये प्रेरणा लेके जाएंगे, आज संकल्प लेकर के गए हैं कि भविष्य में ना खुद नशा करेंगे ना किसी को करने देंगे, और कोई बैड एलिमेंट है जो छोटे मोटे लालच में जो है बेचने का काम करता है उसकी भी सूचना देंगे। हमारे भी अपने सोर्स से उसके माध्यम से भी हम इस पर लगाम लगाने का प्रयास हम सबका संयुक्त है, लेकिन हमारी पुलिस विभाग में होने के नाते हमारी ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि डीजी साहब का स्पेशल ये मानना है कि नशे जैसी बुराई को इस हरियाणा प्रदेश से उखाड़ करके फेंकना है। सर, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, लेकिन जो समाज का काम था, क्योंकि सामाजिक बुराई है, पुलिस को क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह के ये शराब? साथियों, आपको पता है कि समाज के जो अग्रणी लोग हैं और जो आम आदमी है उसका इस और ध्यान नहीं है। ध्यान है तो कम ध्यान है। वो जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभी वो देख रहा है युवा खासकर कि अभी दूसरे के घर में आग है, जब अपने घर में आएगी तब उसको समझ आएगा, तब ये बिछड़ जाएंगे सब, तब ये हालत हो जाएगी। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है, उनकी भी इतनी जिम्मेवारी है, लेकिन कानून के तौर पर भी हमारी जिम्मेवारी है, सामाजिक तौर पर भी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम इस अभियान का बीड़ा उठाए हुए हैं। लेकिन हम समाज के अग्रणी लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं कि वो भी आप इस तरह के सेमिनार करें, लोगों को अवेयर करें, उसकी बुराई के बारे बताएं, ताकि हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर सेक्टर में इस तरह का प्रचार हो, ताकि इस बुराई का अंत हो। एक सवाल है, पंजाब के बाद बड़ा गढ़ बन रहा है हरियाणा नशे का, केवल जागरूकता से क्या काम चल पाएगा? जैसा कि मैंने कहा कि मैं हिमेंद्र से रिक्वेस्ट की है कि ये अपना एक जो हमारी टीम है उसका भी नंबर डिस्प्ले करें, आम आदमी को पता हो, और जो हमारे पोर्टल हैं और जो 112 है, 1039 है, इन पे भी सूचना दे सकते हैं, उतनी ही कार्रवाई होगी। लेकिन उस टीम पे सूचना देने का मेरा भाव अर्थात यही है कि अगर उसको आप सूचना देंगे तो आप स्टिक सूचना देंगे उस पर, और आपका नाम भी गुप्त रखा जाता है, और उसके माध्यम से हम सही पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने ये इनसे भी आग्रह किया है, और हम पूरी रेंज में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय जो है एक एक टीम बना करके उनके नंबर डिस्प्ले करेंगे, आम जन को ये सुविधा मिले, ताकि जो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है वो इस पे काम कर रही है, तो उनको इन्फॉर्मेशन सही मिल पाए और सही वक्त पर मिल पाए, ताकि इसमें और अच्छी भूमिका हमारी रहे। सर, साउथ रेंज का जिम्मा आपके पास है, साउथ रेंज में क्या हालात हैं अभी, यदि बात करें तमाम डिस्ट्रिक्ट की? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती, लेकिन क्राइम तो होता ही रहता है, लेकिन उसको ट्रेस करने में हमारी पूरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, और ट्रेस जो केसेज हैं वो भी हमारी रेशो अच्छी रेशो है।